हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं और ये आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं। देखिए, वर्ब्स दो तरीके की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स के एग्जाम्पल देखते हैं। ही लाइक्स गुलाब जामुन, आई लाइक गुलाब जामुन, दे लाइक्ड गुलाब जामुन। अब यहाँ पर देखो, जब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में थर्ड पर्सन है ही, सेकंड सेंटेंस में आई फर्स्ट पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब के ऊपर असर पड़ा, वर्ब चेंज हुई। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो टेंस चेंज हो गया तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो गई। ऊपर वाले सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और थर्ड सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, यानी कि लाइक वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन का, नंबर का असर पड़ रहा है, तो इसीलिए इनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के एग्जाम्पल्स। ही लाइक्स टू ईट गुलाब जामुन, आई लाइक टू ईट गुलाब जामुन, दे लाइक्ड टू ईट गुलाब जामुन। अब देखो बच्चों, इन तीन सेंटेंसेस में टू ईट ये ऐसी वर्ब है जिसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का, पर्सन का या फिर टेंस का भी कोई असर नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुई। तो वे वर्ब्स जिनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का, पर्सन का या टेंस का कोई असर नहीं पड़ता, उनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये थ्री टाइप्स की होती हैं। पहला इन्फिनेटिव, जिसके दो टाइप होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। जैसे कि देखिए साथ में आपको एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं। ईट होगा बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल, टू ईट होगा टू इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट है जेरेंड, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। जैसे कि ईट वर्ब का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हो जाएगा ईटिंग। नेक्स्ट टाइप है पार्टिसिपल। इसके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ये जेरेंड की फॉर्म वाला ही होता है। लेकिन जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है, ये आगे हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि ईटन होगा। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि हैविंग ईटन ये यूज होगा। अब देखिए, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है ही मेड मी ब्लैंक, वर्ब होगी रिपीट द लेसन। ऑप्शंस है टू रिपीट, रिपीट यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, टू नहीं लगेगा। सी रिपीटिंग, डी नन ऑफ दीज। अब बच्चों देखो, यहाँ पर रूल है कि जब मेक वर्ब को एक्टिव वॉइस में यूज़ किया जाता है तो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन बी, ही मेड मी रिपीट द लेसन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जब मेक वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाएगा तो टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा, यानी कि इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज कर दें, आई वॉज मेड, तो टू रिपीट आएगा, टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ वर्ब्स की, जिन वर्ब्स के साथ यही रूल फॉलो होता है। एक्टिव वॉइस में इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगा और पैसिव वॉइस में टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा। नेक्स्ट है यू नीड नॉट, वर्ब है से एनीथिंग। ऑप्शंस हैं टू से, सेइंग, हैविंग सेड, से। अब बच्चों देखो, रूल क्या होता है कि मॉडल के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ होता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी, से, क्योंकि यहाँ पर नीड एक मॉडल के रूप में यूज़ किया गया है। तो रूल है मॉडल्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होना। लेकिन साथ ही ध्यान रखिए, दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा टू लगता है, और वो मॉडल्स हैं ought टू, यूज्ड टू। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी, वर्ब है फाइंड, फोल्ड विद अदर्स। तो ऑप्शंस हैं फाइंडिंग, टू फाइंड, हैविंग फाउंड, फाइंड। अब देखो बच्चों, इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, इट प्लस बी की फॉर्म प्लस एडजेक्टिव। तो ऐसी स्ट्रक्चर में हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज होता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, टू फाइंड। इट इज ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। नेक्स्ट है आई वुड रादर ब्लैंक डाई देन बेग। ऑप्शंस आर डाई, टू डाई, हैविंग डाइड, नन ऑफ दीज। अब बच्चों रूल क्या होता है देखिए, हैड बेटर, वुड रादर,
हैड रादर, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट, आई वुड रादर डाई देन बेग। नेक्स्ट है वुड यू लाइक ब्लैंक कम इन माई कार। ऑप्शंस आर कम, कमिंग, टू कम, हैविंग कम। अब देखो यहाँ पर क्या रूल है, वर्ब लाइक इज फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव। सो ऑप्शन सी टू कम इज राइट, वुड यू लाइक टू कम इन माई कार। बच्चों यहाँ पर फिर से मैं एक लिस्ट दे रही हूँ ऐसी वर्ब्स की जिनके बाद टू इन्फिनेटिव आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज टू वीक ब्लैंक वॉक। ऑप्शंस आर वॉकिंग, वॉक, हैविंग वॉक्ड, टू वॉक। अब देखो बच्चों इसमें क्या स्ट्रक्चर है, टू के बाद एडजेक्टिव आया हुआ है तो उसके बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज़ होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टू इन्फिनेटिव का नेगेटिव मीनिंग होगा, जैसे कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकता। सो ऑप्शन डी टू वॉक इज़ राइट। नेक्स्ट है शी हर्ड मी ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग। ऑप्शंस है सिंग, टू सिंग, संग, हैविंग संग। अब बच्चों देखो ये एग्जाम्पल भी अभी जो हमने डिस्कस किया था मेक वर्ब का एग्जाम्पल उसी के साथ है, यानी कि हियर वर्ब को जब हम एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा और जब पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे तो टू इन्फिनेटिव आएगा। और यहाँ पर ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। सो ऑप्शन ए सिंग इज़ राइट। और अब डिस्कस करते हैं अगला सेंटेंस जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट ब्लैंक लर्न। ऑप्शंस है लर्न, लर्निंग, टू लर्न, नन ऑफ दीज। इंग्लिश को सीखना मुश्किल नहीं है। कुछ बच्चे तो मानते हैं कि इंग्लिश को सीखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हर लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश की एडजेक्टिव यानी कि इंग्लिश की विशेषता बताई जा रही है कि इंग्लिश को सीखना मुश्किल नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव आता है। सो ऑप्शन सी टू लर्न इज राइट। नेक्स्ट है ब्लैंक स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ। ऑप्शंस हैं टू स्मोक, स्मोकिंग, स्मोक्ड, नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्मोकिंग। अब बच्चों देखो स्मोकिंग यहाँ पर जेरेंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जेरेंड का मतलब होता है जो वर्ब और नाउन दोनों का काम करे। और दूसरी बात, जब हम जेरेंड की फॉर्म को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो ना, ने, नी ज़्यादातर ये साउंड आती है। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए बैड है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम बिजी ब्लैंक पैक। ऑप्शंस है टू पैक, हैविंग पैक्ड, पैकिंग, पैक। अब देखो रूल क्या होता है, दो वर्ड्स हैं बिजी और वर्थ, इनके बाद हमेशा जेरेंड की फॉर्म यूज होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पैकिंग। नेक्स्ट है इट इज़ नो यूज ब्लैंक क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आपने कहावत सुनी है बच्चों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये वही कहावत है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, क्राइंग, टू क्राई, क्राइड, हैविंग क्राइड। अब देखिए इट इज़ नो यूज़ के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज़ होता है। सो ऑप्शन ए क्राइंग इज़ राइट, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ यूज टू ब्लैंक मेक एक्सक्यूजेज। अब सेंटेंस को पढ़ते ही कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बच्चों मैं बता दूं मैंने यहाँ पर वो सेंटेंसेस लिए हैं, वो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जिनके आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो मॉडल्स होते हैं ought टू, यूज्ड टू। तो यहाँ पर हमेशा टू इन्फिनेटिव यूज़ होता है, लेकिन देखिए खास बात ध्यान से सुनिएगा, यूज़ टू से पहले अगर इज़-एम-आर वोज वर आ जाता है तो आगे जेरेंड फॉर्म यूज़ होती है। ये सही सुन रहे हैं आप, ही इज़ यूज्ड टू मेकिंग एक्सक्यूजेज। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है शी इज़ एक्सपर्ट इन ब्लैंक पेंट। ऑप्शंस है पेंटिंग, टू पेंट, पेंटेड, हैविंग पेंटेड। तो बच्चों सिंपली सेंटेंस को बोलकर भी देख रहे हैं तो अपने आप ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ए ठीक है, शी इज़ एक्सपर्ट इन पेंटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ऑब्जेक्ट टू ब्लैंक राइट ऑन वॉल्स। ऑप्शंस है रिटन, राइट, राइटिंग, नन ऑफ दीज। तो बच्चों ऑब्जेक्ट टू के बाद भी जेरेंड का ही यूज़ होता है। सो ऑप्शन सी राइटिंग इज़ राइट,
आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग ऑन वॉल्स, दीवारों पर लिखने को मैं मना करता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। नेक्स्ट है आई सो अ ब्लैंक बर्न हाउस। फर्स्ट ऑप्शन है बर्निंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने एक जलते हुए मकान को देखा। बी बर्न्ड, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने एक जले हुए मकान को देखा। मैंने एक ऐसे मकान को देखा जो जल चुका था। तो दोनों ही ऑप्शन में सेंटेंस की सेंस बन रही है। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज राइट। एक और खास पॉइंट है बच्चों, देखो जब हम कहते हैं बर्निंग हाउस, जलता हुआ मकान, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ज़्यादातर ता ते ती ये साउंड आती है, और जब जेरेंड की फॉर्म को ट्रांसलेट करते हैं तो ना ने नी ये साउंड आती है। दूसरा डिफरेंस है जेरेंड एक वर्ब का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक फिनिश हिज वर्क ही वेंट होम। ऑप्शंस आर टू फिनिश, फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर देखिए दो काम है, पहला वर्क को फिनिश करना, दूसरा घर पे जाना। तो जब एक काम दूसरे काम के पूरे होने के बाद होता है तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि ऑप्शन सी हैविंग फिनिश्ड इज राइट। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। तो यहाँ पर देखिए वो घर कब गया, अपना वर्क फिनिश करने के बाद, तो इसीलिए ऑप्शन सी हैविंग फिनिश्ड इज राइट। नेक्स्ट है इट इज़ नो यूज ब्लैंक वेट फॉर हर। ऑप्शंस आर वेटेड, वेटिंग, टू वेट, हैविंग वेटेड। तो ये एग्जाम्पल तो हम पहले भी कर चुके हैं। इट इज़ नो यूज़ के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड यूज़ होता है। सो ऑप्शन बी वेटिंग इज़ राइट। नेक्स्ट है ही इज़ रिच इनफ ब्लैंक बाय अ कार। ऑप्शंस आर बाइंग, बोट, टू बाय, हैविंग बोट। अब यहाँ पर देखिए रिच एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव प्लस इनफ, उसके बाद आता है टू इन्फिनेटिव। ही इज़ रिच इनफ टू बाय अ कार। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है द राइस विल ग्रो वेल इन द ब्लैंक कम सीजन। ऑप्शंस आर कमिंग, टू कम, कम, हैविंग कम। राइस अच्छा ग्रो करेगा आने वाले सीजन में। सो ऑप्शन ए कमिंग इज राइट। नेक्स्ट है आई लाइक ब्लैंक कीप माई रूम क्लीन। ऑप्शंस आर कीपिंग, टू कीप, केप्ट, कीप। अब यहाँ पर देखिए लाइक का मतलब क्या है, पसंद करना, मुझे अपना रूम साफ सुथरा रखना पसंद है। सो ऑप्शन बी टू कीप इज राइट। बच्चों अगर लाइक के साथ जेरेंड फॉर्म आती है तो वहाँ पर लाइक का मतलब होता है इंजॉय करना। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्विमिंग मीन्स आई इंजॉय स्विमिंग। तो इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर लाइक का मतलब है पसंद करना, मुझे अपना रूम साफ सुथरा रखना पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस है योर ड्रेस नीड्स ब्लैंक रिपेयर। ऑप्शंस हैं रिपेयर, टू रिपेयर, रिपेयरिंग, हैविंग रिपेयर्ड। और बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी रिपेयरिंग ठीक है, क्योंकि नीड और वांट के साथ जेरेंड का यूज़ पैसिव फॉर्म में होता है। यानी कि देखिए इस सेंटेंस में योर ड्रेस नीड्स रिपेयरिंग का मतलब है योर ड्रेस नीड्स टू बी रिपेयर्ड। सो पैसिव फॉर्म में यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। सो ऑप्शन सी रिपेयरिंग इज राइट। एंड नाउ कम्स द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो, लेट मी ब्लैंक गो होम। ऑप्शंस हैं गोइंग, गो, टू गो, गोन। बच्चों लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। सो ऑप्शन बी गो इज राइट। एंड हियर आर डिस्कशन ऑफ नॉन फाइनाइट्स कम्स टू एन एंड। तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सीखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।